नमस्कार। क्या बिहार में बड़ा सियासी खेला होने वाला है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार के लिए भाजपा के बंद दरवाजे खुल चुके हैं? क्या दिल्ली में नीतीश कुमार की सेटिंग चल रही है बीजेपी के साथ? इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि बिहार के सियासत में आखिरकार चल क्या रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्तों में क्या दूरियां नजर आ रही है, आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। क्या अगला 72 घंटा बिहार के सियासत के लिए बेहद अहम होने वाला है, इस पर भी आपको जानकारियां देने वाले हैं। मेरा परिचय जान लीजिए। पहले मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप इस वक्त मुझे टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बिहार के सियासत में ऑल इज वेल नहीं है। दावे तो तरह तरह के हो रहे हैं, लेकिन हमने आपको शुरुआती दौर में ही सवालों के झुंड बता दिए जिसके जवाब आप जानना चाहते होंगे। फिलहाल आपको यह जानना जरूरी है कि कड़ाके की ठंड बिहार में पड़ रही है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड के बावजूद राजधानी पटना के राजनीतिक गलियारों में गर्मी नजर आ रहा है। यह गर्मी इस बात का संकेत है कि बिहार के लिए संदेश बहुत कुछ मिलने वाला है। देश में लोकसभा का चुनाव है। 2024 के चुनाव को लेकर चाहे लालू प्रसाद हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, बीजेपी के नेता हो या फिर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सहित तमाम बिहार के अलग अलग सियासी दलों के नेता हो, वो रणनीति बना रहे हैं 24 में जीतने की। नीतीश कुमार के बारे में आपको ये बता दें कि बीजेपी के खिलाफ बगावत के झंडे लेकर नीतीश कुमार पूरे देश में घूमे। नीतीश कुमार ने देश के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट कर दिया, लेकिन खरमास के पहले बिहार में एक चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं और यह तारीख बताई गई कि नीतीश कुमार खरमास के बाद 16 तारीख के बाद 16 जनवरी के बाद एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह फैसला नीतीश कुमार का क्या होगा भाई? तो नीतीश कुमार के फैसले के बारे में भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि भाजपा के नेताओं ने नीतीश कुमार के साथ क्या क्या किया। नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में बहुत बड़े सियासी धुरंधर हैं और वो देश के सियासत की नब्ज को भी टटोलते रहते हैं। एक राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार की पहचान ना सिर्फ सूबा के मुख्यमंत्री के रूप में है, बल्कि नीतीश कुमार की जब बात होती है तो कहा जाता है कि कुर्सी के लिए नीतीश हर बार पाला बदल लेते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावती झंडे लेकर उतरने का फैसला 13 में हो, 14 में आरजेडी के खिलाफ भी कैंडिडेट उतारने का हो, या 15 में आरजेडी के साथ बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का हो, या कांग्रेस से नजदीक के रिश्ते का हो। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को कई बार बहुत कुछ कह चुके हैं और ऐसे में पलटू चाचा नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने पहले अपने संबोधन के दौरान कई बार कहा था। खैर, चाचा भतीजे की जोड़ी है बिहार में और 72 घंटे की जो डेडलाइन बताई जा रही है, यह क्यों चर्चा शुरू हुई? तो देखिए, नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को, पार्टी के विधायकों को यह कहा है कि अगले 72 घंटे तक आप पटना छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। इसके दो मायने हैं। नीतीश कुमार कोई बड़ी बैठक बुलाने वाले हो सकते हैं, पार्टी को लेकर यह बैठक बुला सकते हैं, और दूसरा मायने यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। वो आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी के साथ जा सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर भाजपा के बंद दरवाजे के ताले भी खुल चुके हैं और कहा जा रहा है कि चाबी हाथ में लेकर इंतजार हो रहा है कि साहब कब आएंगे, फाटक खोल दिया जाएगा। तो तेजस्वी यादव का क्या होगा? अब नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपने विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया है, इसके मायने समझ लीजिए। सबसे बड़ा चीज,
2022 में अगस्त का महीना था, तारीख मुझे याद है जहां तक 8 तारीख थी। अगस्त महीने में 8 तारीख को तब नीतीश कुमार ने भी अपने विधायकों को यह फरमान जारी किया था कि 72 घंटे आप पटना छोड़कर नहीं जाएंगे। 72 घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार ने खेला कर दिया। कैसा खेला? तो नीतीश कुमार ने वहां पर बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ जाने का फैसला लिया और साफ तौर पर इस बात का संदेश नीतीश कुमार ने दिया कि हमारे दल के नेताओं ने साफ तौर पर इस बात पर सहमति जता दी है कि हमें भाजपा के साथ नहीं रहना है। हमने आपको बताया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए क्या क्या किया। बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ तिरछी नजर 14 में ही फेर दी थी, जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत के झंडे लेकर नीतीश कुमार घूमने लगे थे। दिल्ली में बैठे भाजपा नेताओं को इस बात का संकेत तभी मिल गया था कि नीतीश कुमार हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है बिहार में। अब भाई 15 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, नतीजे आए तो बिहार में बीजेपी साफ हो गई और बीजेपी का ऐसा सफाया हुआ कि दिल्ली में बैठे नेताओं को लगा कि नहीं, नीतीश कुमार को अपने साथ लाना चाहिए। 17 में फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए और नीतीश कुमार के खिलाफ तब भाजपा ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2020 के चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार ने जहां जहां से कैंडिडेट उतारे थे सभी जगहों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। चिराग पासवान के नेतृत्व में तब एलजेपी चुनाव लड़ी और चिराग पासवान भले ही तमाम सीटों पर हार गए हों और एक सीट वो साहेबपुर कमाल माफी चाहता हूं वो एक सीट जीत पाए हों, लेकिन चिराग पासवान ने यह संदेश दे दिया कि नीतीश कुमार को हम बिहार में सियासी तौर पर मिट्टी में मिला देंगे और इसकी रणनीति भी बीजेपी ने बनाई। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी के एक हनुमान बनकर बिहार में उतारेंगे और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि चिराग मॉडल अपनाएंगे। आरसीपी सिंह का प्रकरण क्या हुआ? आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी खास कहे जाते थे और खबर सामने आई कि 2020 के चुनाव के बाद कि आरसीपी सिंह जेडीयू के लगभग सभी विधायकों को तोड़कर भाजपा में जाने वाले थे। नीतीश कुमार अकेले बैठ के झुंझुना बजाते। नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई और नीतीश कुमार ने यहां पर यह फैसला लिया कि अब तो भाजपा के साथ नाते तोड़ने हैं। नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि भाजपा ने हमारे खिलाफ नफरत की बीज बोए हैं। तभी तो 2020 के चुनाव में मात्र 43 सीट जेडीयू जीती थी। 2 विधायक नहीं शामिल होते तो 45 नहीं होता। और अब नीतीश कुमार को इस बात के लिए नाराजगी है कि नीतीश कुमार को 17 सीटों में से कम सीटें दी जा रही है। 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ चुनाव लड़े तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, जेडीयू ने 16 सीटों पर जीत हासिल की। किशनगंज सीट जेडीयू कैंडिडेट हार गए थे। तो नीतीश कुमार 24 का चुनाव देख रहे हैं। महागठबंधन के अंदर कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, लेफ्ट भी है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू को 17 सीटें मिलनी चाहिए और जेडीयू ने साफ तौर पर इस बात के लिए क्लियर कर दिया है कि 17 से कम सीटों पर हम समझौता नहीं करेंगे। आरजेडी कह रही है कि हम भी त्याग दिखाते हैं, आइए ना 14 सीटों पर लड़ते हैं हम लोग मिलकर। अगर हम लोग 28 सीटों पर लड़ेंगे तो कांग्रेस भी खुश, लेफ्ट भी खुश। लेफ्ट ने 5 सीटों की डिमांड की है, कांग्रेस ने न्यूनतम 7 सीटों की डिमांड कर दी है। अब बातें इस पर बन नहीं रही है। तो नीतीश कुमार अब यह फैसला कर रहे हैं कि अब हमें आगे करना क्या चाहिए। तो अगले 72 घंटे तक जेडीयू के तमाम विधायकों को यह कहा गया है कि आप पटना छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, आप पटना में रहेंगे और पटना में बैठकर सियासी हालात पर नजर रखेंगे। इधर जीतन राम मांझी दिल्ली में हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के वो नेता हैं। दिल्ली में बैठे जीतन राम मांझी की निगाहें भी बिहार की सियासत के सरगर्मी को भांप रही है। मांझी ने भी अपने विधायकों को कह दिया है कि 72 घंटे आप बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, माफी चाहता हूं पटना से बाहर। तो पटना में तमाम विधायकों को रहने को कहा गया है। अब रणनीति तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, रणनीति लालू प्रसाद बना रहे हैं। नीतीश कुमार को कैसे अपने साथ लेकर चलना है, इस पर एक बहुत बड़ी रणनीति बन रही है। बहरहाल 72 घंटे की तारीख बहुत ही चुनौतियों भरा होगा, सरकार को बचाने की, सरकार को गिराने की। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छूट जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।